हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइज आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 56 और इसमें हम बात करेंगे जॉनसन काउंटर या फिर जिसे हम ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी बोलते हैं उसके बारे में। इस लेक्चर को देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके पहले उनको देख लीजिए ताकि लेक्चर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं इंक्लूडिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइज अगर आपने लास्ट लेक्चर हमारे ध्यान से देखा है तो ये लेक्चर समझना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे कि हमने बात की थी ये सभी हमारे शिफ्ट रजिस्टर काउंटर्स हैं, दोनों ही, चाहे रिंग काउंटर हो चाहे जॉनसन काउंटर हो, दोनों में डिफरेंस अभी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपने देखा था हमने डी फ्लिप फ्लॉप यूज किए थे, यहाँ पर भी हमने सेम डी फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने 4 बिट रिंग काउंटर के बारे में बात की थी, यहाँ पर भी हम 4 बिट जॉनसन काउंटर के बारे में बात करेंगे। तो अगर 4 बिट है तो यहाँ पर मैंने 4 फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं, यानी कि 4D फ्लिप फ्लॉप मैंने यूज किए हैं। तो ये फ्लिप फ्लॉप 0 से हम स्टार्ट करेंगे तो फ्लिप फ्लॉप 3 तक इनको हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप देखेंगे ये सिंक्रोनस है, यानी कि जो क्लॉक है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है और साइमल्टेनियसली मैंने सभी फ्लिप फ्लॉप्स को क्लॉक प्रोवाइड कराई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ध्यान में रखना है, जो दो हमने डिफरेंस किए हैं वो ये है कि लास्ट में आपने देखा था जो हमारे ओवरराइडिंग इनपुट्स थे वो थे प्रीसेट एंड क्लियर, यानी कि फर्स्ट जो आपका फ्लिप फ्लॉप था, फ्लिप फ्लॉप 0 जो था उसको हम प्रीसेट प्रोवाइड करा रहे थे, जबकि जो बाकी के फ्लिप फ्लॉप्स थे आपके उनको हम क्लियर प्रोवाइड करा रहे थे। हैं दोनों ही आपके ओवरराइडिंग इनपुट्स। इस केस में हमने क्या किया है, यहाँ पर हम फ्लिप फ्लॉप 0 और उसी के साथ साथ जितने भी हमारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं इन सभी को हम एक ही ओवरराइडिंग जो इनपुट है वो प्रोवाइड कराएंगे, वो है क्लियर, ठीक है। एक डिफरेंस तो ये हो गया इसमें। दूसरा ये है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो Q3 कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि जो सबसे लास्ट फ्लिप फ्लॉप है उसकी जो आउटपुट की कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू है वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट को, यानी कि D0 को। इस केस में, लास्ट केस में क्या था, Q3 को हमने D0 से कनेक्ट किया हुआ था, फीडबैक पाथ जो था वो Q3 से D0 था। यहां पर ध्यान रखना है Q3 कॉम्प्लीमेंट से D0 है आपका फीडबैक पाथ, ठीक है। तो दो डिफरेंस इसमें ये हैं। और एक और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि लास्ट में मैंने बताया था, वो है आपका नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेट्स इस केस में भी ध्यान रखने आपके, वो होते हैं आपके 2 इंटू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज्ड, ठीक है। लास्ट केस में आपने देखा था रिंग काउंटर में, वहां पर नंबर ऑफ स्टेट्स जो थे वो आपके थे इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो दुगने हैं रिंग काउंटर के अपेक्षा, यानी कि 2 इंटू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके n फ्लिप फ्लॉप जॉनसन काउंटर है तो उसमें आपके 2n यूनिक स्टेट्स होंगे। 2n यूनिक स्टेट्स होने का मतलब क्या है कि ये जो काउंटर है वो 2n पल्सेस तक काउंट कर सकता है, ठीक है। तो एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस बहुत बार आपके आ जाते हैं। अगर काउंटर्स की मैं बात करूं तो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर इसमें स्टेट्स आपके बढ़ गए हैं तो इसका मतलब जो रिंग काउंटर है उससे ज्यादा ही इकोनॉमिकल होगा और जो रिपल काउंटर हमने पहले पढ़ा है उससे कम ये इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि उसमें स्टेट्स आपके ज्यादा थे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन बनते हैं। आप देख रहे हैं कि अगर हम पूरे लेक्चर्स को कवर करते हैं तो आपके एमसीक्यू अल्टीमेटली उसमें ही कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं, चलिए हम इसकी ट्रुथ टेबल के ऊपर। तो ट्रुथ टेबल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेम वही है जो सिग्नल आपका क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने क्लियर जो है वो ये एक्टिव लो सिग्नल है। तो इस केस में क्लॉक आपकी वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पर आप क्लॉक की वैल्यू कुछ भी हो, उस केस में आपका
Q0, Q1, Q2 और Q3 ये सभी 0 होंगे। मैंने आपको बताया था कि क्लियर की जो एक मेरिट है वो क्या है कि अगर आप क्लियर प्रोवाइड कराते हैं, इसीलिए इनको हम ओवरराइडिंग इनपुट्स भी बोलते हैं, कि अगर आपने क्लियर को प्रेस कर दिया किसी भी फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट करके तो उसके जो आउटपुट है वो 0 हो जाएंगे, यानी कि फ्लिप फ्लॉप आपका रिसेट हो जाएगा। तो Q0 की वैल्यू भी 0 होगी, यहाँ पर Q1 की वैल्यू भी 0 होगी, Q2 भी और Q3 भी, सभी फ्लिप फ्लॉप आपके रिसेट स्टेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको Q0, Q1, Q2 और Q3 सभी 0 मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें एक और चीज जो स्किप हो गई वो ये थी कि अगर हम 4 बिट की बात कर रहे हैं, 4 बिट जॉनसन काउंटर है, तो यहाँ पर आपके टोटल 8 स्टेट होंगे। ठीक है, यानी कि 2 इंटू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 4 है तो 2 इंटू 4 8 स्टेट हो गए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी ट्रुथ टेबल बनाई हुई है। तो सबसे पहले आपने देख लिया, उसके बाद हम क्लियर को हाई कर देंगे, जैसे कि लास्ट केस में भी हमने किया था। तो क्लियर आपका हाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और क्लॉक आपकी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, इसीलिए मैंने इसको एरो को डाउनवर्ड ये शो किया है। ठीक है, तो ये आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। अब अगर हमारी जो क्लियर है वो हाई है, और तो फर्स्ट जो आपकी क्लॉक पल्स होगी उसके लिए क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर जो Q3 है वो 0 है, तो Q3 कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, वो 1 होगा। अब 1 जो है ये, यानी कि Q3 कॉम्प्लीमेंट आपके D0 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आपका D0 पर भी 1 हो जाएगा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, अगर आपके 4 फ्लिप फ्लॉप है, अगर इनके आपको इनपुट पता लग जाए तो D फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल से आप इनके आसानी से आउटपुट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए जो इनपुट है वो आपको मिला है 1, तो आउटपुट इस केस में क्या होगा, आपका 1 होगा। अब देख रहे हैं आप Q0 कनेक्टेड है आपका D1 से, तो D1 भी 0 होगी, तो Q1 कितनी होगी, वो भी 0 होगी। D2 आपका कनेक्टेड है 0 से, तो Q2 भी 0 होगी। इसी तरीके से D3 कनेक्टेड है आपका Q2 से, यानी कि 0 है, तो Q3 भी आपकी 0 होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा फर्स्ट जो आपकी क्लॉक पल्स आई है उस पर आपको क्या मिली है वैल्यू, 1 0 0 0। ठीक है, उसी के साथ साथ अब आप देखेंगे Q3 फिर से 0 है, तो यहाँ पर Q3 कॉम्प्लीमेंट फिर से 1 होगा, और 1 होगा तो ये आपका कनेक्टेड है D0 से, तो यहाँ पर भी आपका फिर से 1 होगा। तो Q0 क्या मिल जाएगा आपको, फिर से Q0 आपका फिर से 1 मिल जाएगा। ठीक है, D फ्लिप फ्लॉप की आपकी ट्रुथ टेबल से। और इस बार Q1 की वैल्यू लास्ट टाइम पे क्या थी, 1 थी, तो D1 भी 1 होगा, तो Q1 भी आपका यहाँ पर 1 मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से Q2 आपका 0 मिलेगा और Q3 आपका 0 मिलेगा। तो इस बार आपको ट्रुथ टेबल में क्या मिल जाएगा, 1 1 0 0। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको आसानी से फर्दर स्टेट्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया है। नेक्स्ट में आप देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 1 1 0। ठीक है, उसी तरीके से जो नेक्स्ट क्लॉक पल्स के लिए क्या मिलेगा आपको, 1 1 1 1, देन अगेन आपको मिलेगा 0 1 1 1, फिर मिलेगा आपको 0 0 1 1, फिर मिलेगा आपको 0 0 0 1, और लास्ट में आपका 0 0 0 0। ठीक है, तो आप यहाँ पर काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो ये आपका ये पहला स्टेट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5th 6th 7th एंड 8th, तो 8 स्टेट आपके हो गए हैं, और 8th के बाद आपका दोबारा से 0 0 आ गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जो आपकी जॉनसन काउंटर की ट्रुथ टेबल है, ये आपका कॉन्सेप्ट है इसमें। अब इसकी मैं आपको टाइमिंग डायग्राम में समझा देता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रा किए हुए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्लॉक हमने एज इट इज शो की हुई है, 1st 2nd 3rd 4th 5th ये सभी क्लॉक पल्सेस हैं। उसके बाद में क्लियर, जैसे कि लास्ट टाइम हमने यूज किया था, उसको अगर हम लो करते हैं इनिशियली, तो Q0 Q1 Q2 और Q3 इन सभी की वैल्यू आपकी 0 0 0 0 होगी। ठीक है, जैसे कि अभी आपने ट्रुथ टेबल में भी देखा है। उसके बाद जब फर्स्ट क्लॉक पल्स है आपकी, उसमें क्या होगा, आपका Q0 आपका हाई हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं हाई है। Q1 Q2 Q3 ये सभी आपके 0 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉक पल्स के लिए क्या होगा, आपका Q0 और Q1 दोनों हाई होंगे, फिर ये भी 0 हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक पल्स के लिए आप देखेंगे Q0 Q1 और Q2 तीनों हाई हैं, और Q3 0 है। फिर आप नेक्स्ट में देखेंगे तो Q1 Q0 Q1 Q2 और Q3 सभी के सभी आपके हाई हैं। ठीक है, यही हमने सेम ऑब्जर्व किया है जब हमने इसकी ट्रुथ टेबल से कैलकुलेट किया है।
तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर इसकी ट्रुथ टेबल बनाई हुई है और जो ये टाइमिंग डायग्राम है ये भी डिजाइन किया हुआ है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आसान है अगर आपने हमारा रिंग काउंटर वाला लेक्चर देखा है। तो आई होप ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इससे जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर दिए हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और ज्यादा लेक्चर बनाने का प्रयास करते हैं। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर को फॉलो कीजिए, सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को भी चेकआउट करना ना भूलें। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।